बकरी एक खुद पसंद और मगरूर जानवर है। हर वक्त अपनी बड़ाई के गुण गाती और में करती रहती है। लोग आमतौर पर खुद पसंदों को पसंद नहीं करते, मगर बकरी को पसंद करते हैं क्योंकि वो दूध देती है। कभी कभार दूध के साथ वो मेंगनियां भी दे देती है, मगर गवाला होशियारी से दूध में से मेंगनियां निकाल लेता है। बकरी का दूध एक जल्द हजम होने वाली खुराक है, इसलिए ये शेरखोर बच्चों के लिए मुफीद गज़ा है। प्यारे बच्चों, जरा ध्यान रहे, शीन पर जबर नहीं तो ज़ेर पड़ेगा। अगर गलती से जबर पढ़ दिया तो मुमकिन है बकरी खौफज़दा होकर भाग खड़ी हो। बकरियों के अमूमन 2 ही सींग होते हैं। अमूमन इसलिए कि कुछ बकरियों के सींग लड़ाई झगड़े में टूट जाते हैं। लड़ाई झगड़े वैसे तो बुरी आदत है, मगर बकरियों को बड़ा फायदा ये पहुंचाता है कि वो बकर ईद पर कुर्बानी का जानवर बनने से बच जाते हैं। मगर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी न कभी छुरी के नीचे आएगी, लिहाजा कसाई के हत्थे चढ़ जाती है। वो उसका गोश्त अलग करता है और छीछड़े अलग। कभी कभी आंख बचाकर छीछड़े भी गोश्त के साथ तोल देता है। हाँ, छीछड़े तो बिल्लियों की पसंदीदा खुराक है। बिल्लियां उसके सहाने ख्वाब देखती हैं और उस ख्वाब की ताबीर के लिए कसाई की दुकान के इर्द गिर्द मंडलाती रहती है और दांत निकाल कर एक दूसरे से लड़ती है। बकरियां जी जान से खालिस दूध देना चाहती हैं, मगर गोवाला उनके मंसूबे पर पानी फेर देता है। दूध में मिलावट मालूम करने के लिए एक आला इस्तेमाल किया जाता है जिसे शेर पीमा लैक्टोमीटर कहते हैं। उससे पता चलता है कि दूध का म्यार बनाने में बकरी और गवाले का कितना कितना हिस्सा है। यानी उस आले से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। गवाले इस आले को सख्त नापसंद करते हैं। इससे ये बात पता चलती कि जब कोई चीज ऐजाद की जाए तो ये भी देख लिया जाए कि इससे किसी का नुकसान तो नहीं होगा, वरना ख्वामख्वा लड़ाई झगड़े का अंदेशा रहता है। कहते हैं कि पुराने जमाने में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिया करते थे। हमें तो यकीन नहीं, मगर किताबों में ऐसा ही लिखा है। हमारा तो ख्याल है कि शेर और बकरी सिर्फ एक ही सूरत में इकट्ठे हो सकते हैं, जब बकरी शेर के पेट में हो। जैसा कि हमने कहा, जब बकरी ज्यादा ही तरंग में आती है तो मैं की रिट लगाए रखती है। इस सूरत में कसाई को बुलाकर उसके गले पर छुरी फिरवा ली जाती है। ये है खुद पसंदी और अपने आप को सबसे आला समझने का अंजाम। हर वक्त मैं नहीं करना चाहिए, कभी कभी दूसरों की बात भी सुन लेनी चाहिए। इसमें बड़ा फायदा है, वरना फिर बकरी जैसे अंजाम के लिए तैयार रहना चाहिए। बाकी रहे नाम अल्लाह का।